होता है कि एक का अस्तित्व कितना ज़्यादा है, एक कितना प्रभावशाली है। इसलिए जो समाज में लोग ये कहते हैं कि हम अकेले हैं, गुरुदेव या इस अन्याय का प्रतिकार कैसे करें, हम अकेले पड़ जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये संदेश है कि ये तुम अकेले नहीं हो। उस एक के बिना वह 100 रुपये नहीं हो सकता है, 100 पैसे नहीं हो सकता है, वो 99 रुपये या 99 पैसे ही रहेंगे। अगर ये उदाहरण उसको दिया जाएगा तो उसको तुरंत समझ में आएगा कि ओहो, एक का इतना बड़ा अस्तित्व है, इतना प्रभावशाली है एक, जिसको हम दीनहीन बन करके कि हम अकेले पड़ जा रहे हैं। सदगुरु कृपा सर्वोपरि। जय सदगुरु सरकार। मैं हूं रंजीत राय, शिव भक्त, और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। आप लोगों को बताते हुए मुझे गर्व भी होता है और संपूर्ण ऊर्जा भी प्राप्त होता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे प्रकांड विद्वान प्रातः पूजनी त्रिकालज्ञ सदगुरु सरकार श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज, कुरहंस वाले गुरु जी का आशीर्वचन लोगों तक पहुंचाने में, जन जन को सुनाने में मुझे परम सुख की अनुभूति होती है। और छोटे सरकार प्रकांड विद्वान श्री सुधांशु जी त्रिपाठी महाराज का भी मार्गदर्शन प्राप्त जब होता है मुझे, तो मेरी ऊर्जा सहस्त्र गुना बढ़ जाती है। गुरु की कृपा और छोटे सरकार का मार्गदर्शन मुझे ऊर्जावान बनाता है। आप लोग सुने कि गुरु भगवान ने जीवन की अति महत्वपूर्ण कार्य करने के जो सुखद अनुभूति हैं और उसके तरीके हैं उनसे बताए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। होता है कि एक का अस्तित्व कितना ज़्यादा है, एक कितना प्रभावशाली है। इसलिए जो समाज में लोग ये कहते हैं कि हम अकेले हैं, गुरुदेव या इस अन्याय का प्रतिकार कैसे करें, हम अकेले पड़ जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये संदेश है कि ये तुम अकेले नहीं हो। उस एक के बिना वह 100 रुपये नहीं हो सकता है, 100 पैसे नहीं हो सकता है, वो 99 रुपये या 99 पैसे ही रहेंगे। अगर ये उदाहरण उसको दिया जाएगा तो उसको तुरंत समझ में आएगा कि ओहो, एक का इतना बड़ा अस्तित्व है, इतना प्रभावशाली है एक, जिसको हम दीनहीन बन करके कि हम अकेले पड़ जा रहे हैं, समाज में बहुरूपिया ज़्यादा हैं और उस लाइन वाले ज़्यादा हैं, हमारे जैसे लोग कम हैं, तो हम कहाँ यहाँ टिकेंगे इन लोगों के सामने। तब उसको ये मालूम होगा कि तुम्हारे जुड़ने पर ही वो 100 पैसा बनता है। अगर तुम एक नहीं जुड़ोगे तो 99 ही कहा जाएगा। तो ऐसी जो संस्कृति है, ऐसे जो विचार हैं, हमारे मनोभाव, उनका समापन करना होगा कि हम अकेले हैं या हम जैसे लोग बहुत कम हैं, या समाज में, देश में, परिवार से लेकर के देश तक हमारे जैसे लोग कम हैं। जहाँ भी देखिए सृष्टि की आदि से एक चाणक्य एक ही तो था, और उसमें आमूल परिवर्तन कर दिया चाणक्य ने। अपने पद्धति वाले व्यक्ति को राज साम्राज्य सौंपवा दिया और बुराई को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया कि कुछ में मट्ठा डाल डाल करके कुछ निकाल रहा था कि ये फिर से बुराई न पनपे। बुराई तात्कालिक या क्षणिक समाप्त करने का नहीं विधान हमारे यहाँ, बुराई को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। तो मट्ठा डालने से फिर कुछ निकलता नहीं है। अगर उसकी जड़ में अगर आप मट्ठा ना डालिए तो फिर कुछ निकल, कितना नीचे से निकाल दीजिए कुछ को, एक भी उसमें थोड़ा रह जाएगा तो कुछ फिर से निकल आता है उस बंजर भूमि में। और कुछ में ताकत होती है, ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त। इसीलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ में कुछ अनिवार्य है। बिना कुछ के संकल्प नहीं होता, बिना कुछ के आपकी पवित्री अगर आप नहीं पहने हैं तो किसी भी पूजा करने के आप अधिकारी नहीं हैं। संकल्प नहीं ले सकते। बिना कुछ के संकल्प नहीं होता है, बिना कुछ की पवित्री धारण किए आप पूजा ही नहीं पाठ कर सकते। अगर ब्राह्मण आपको पवित्री नहीं धारण कराया है, इसका मतलब है कि हम पूजा पाठ के अधिकारी नहीं हैं। अनामिका अंगुली में मध्य भाग में पवित्री धारण करना चाहिए, कुछ की पवित्री। लोग कह देते हैं सोना और चांदी की पहन लिए, ये तो अभाव में है।
कुछ हमारे यहाँ भरा पड़ा है देश में लाखों टन, कौन सा अभाव है कुछ का कि आप कहते सोने की अंगूठी पहन लीजिए काम चल जाएगा। ये काम चलाऊ हमारा देश नहीं नारायण। काम चलाऊ तो वहाँ है जो जहाँ चीज़ उपलब्ध नहीं हो, जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ कह दिया गया कि भाई ठीक है सोने चांदी का पवित्री पहन लीजिए। शास्त्र में तो लिखा है कुश की पवित्री धारण करिए और संकल्प में लंबा कुश रखिए। जब संकल्प ब्राह्मण बोलता है तो दूबा रख दिया। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि दूरबा से संकल्प नहीं होता है, या केवल अक्षत रख कर के संकल्प नहीं होता है। गदेली में कम से कम 1 बित्ता का कुश इस कोण से लेकर के अंगूठे के बाहर तक का कुश निकलना चाहिए और लगातार जल गिरना चाहिए। संकल्प जब तक हो रहा है तो पत्नी जल गिराती रहे लगातार। पत्नी का काम यही है। पत्नी केवल वहाँ दर्शन कर देने के लिए नहीं बैठी रहती है, वो इसीलिए बैठी रहती है कि लगातार गदेली का पानी सूख जाता है। संकल्प में कम से कम 15 मिनट लगता है। 15 मिनट तक गदेली में पानी रुक ही नहीं सकता है। तो हर 2 मिनट पर जल देखा कि जल तो नहीं है बीच गदेली में, तो उसमें लगातार डालती रहे जब तक संकल्प पूरा न हो। जल विहीन हो गया संकल्प मान्य नहीं, कुश विहीन हो गया तो संकल्प मान्य नहीं, पवित्री आप नहीं धारण किए हैं तो संकल्प मान्य नहीं, पूजा पाठ मान्य नहीं। ये पद्धतियां धीरे धीरे लुप्त, गुप्त और सुप्त हो रही हैं। तो बुराई को जड़ से समाप्त करने का तात्पर्य, कुश को चाणक्य ने मट्ठा डाल डाल करके पूरा जड़ से निकाला कि अगर थोड़ी भी बुराई कहीं रह जाएगी नख से सिक के बीच में। इसीलिए ये भी है संस्कार हमारे यहाँ कि केवल खंडन करना ही जिह्वा का विषय नहीं होना चाहिए, ये हमारे मस्तिष्क का विषय नहीं होना चाहिए। हर किसी के विषय में खंडन करना तो होगा क्या? खंडन करने की प्रवृत्ति हमारी बन जाएगी। अगर हम लगातार खंडन करते ही रहें, आवश्यकता पड़ने पर आप अन्याय का प्रतिकार करिए, अन्याय का खंडन करिए। कहीं असत्य हो रहा उसका खंडन करिए, कोई आडंबर हो रहा उसका खंडन करिए। परंतु यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम सब किसी का भी, अब किसी के विषय में हम जाने नहीं विधिवत और कहे कि अरे वो तो ऐसे हैं और उनको अब जाने ही नहीं। कछुक दिवस करिए सत्संगा, कुछ दिन तक बैठिए, कुछ सत्संग करिए, जानिए, तब प्रतिक्रिया करिए। अभी क्रिया ही हमने नहीं जाना और प्रतिक्रिया शुरू कर दिया। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, क्रिया हुई ही नहीं। हम वहाँ गए ही नहीं, हम वहाँ दर्शन किए ही नहीं, हम सत्संग किए ही नहीं। कछुक दिवस करिए सत्संगा, एक बार नहीं कई बार सत्संग करिए। उसके बाद तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, तत्व क्या है, और मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ और मुझे क्या करना है। इसका आत्मबोध हमारे में जो पैदा करा दे। सांसारिक सुख दुख जो है वो तो महापुरुष दूर करते ही हैं। असली कार्य ये नहीं है, असली कार्य है आत्मबोध पैदा कराना। उसको तृतीय नेत्र उसका खोल देना, तीसरा नेत्र जो बंद है, तीसरा नेत्र हृदय में होता है, उसका रोमांच पुलकित बदन हो जाए, पुलकित बदन रोमांच शरीर हो जाए और अश्रु प्रवाह होने लगे उस ज्ञान की निधि के, ज्ञान के समुद्र में, ज्ञान की वारिधि में। जब आप डुबकी लगाइए, जब आप तो आप एकदम अश्रुपूरित नेत्र हो जाए, रोमांच पुलकित हो जाए, पूरा शरीर और मन बुद्धि चित्त आपका गदगद हो जाए और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाए। संसार के जो सुख दुख हैं, मानापमान हैं, कामनाएं हैं, ये तो अपने आप पूरी हो जाएंगी और इनका हम भविष्य नहीं जानते हैं। कोई कहा कि गुरुदेव हमारे पास वाहन नहीं है, लड़का बहुत जिद कर रहा है, तो हमने कहा लड़के को भेजो, तुम जितना समझाओगे मानेगा नहीं, क्योंकि 16 साल के बाद लिखा है कि पुत्रम मित्र वदाचरे। 16 साल के बाद पुत्र जो है मित्र के जैसा हो जाता है। उसको महापुरुषों के शरण में ले जाइए, वो बताएगा
मनोवैज्ञानिक तरीका भी अपनाएगा और ग्रहों का भी, देखो शनि चल रहा है, अभी 2 साल रहेगा और इसमें तुम्हारा हाथ पांव टूट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, खरोंच लग सकती है, खून बह सकता है, तुरंत मान लेगा, जहाँ बंद कर दीजिए, इसका बंद कर तुरंत मान जाएगा। अब आप माता पिता समझाते रहेगा, वो कहेगा कि उसके हमारे दोस्त के पास बाइक है, उस हमारे दोस्त के पास बाइक है और आप हमारे लिए खरीद नहीं रहे हैं, तो उसको आप गुरुधाम में भेजिए, महापुरुषों के यहाँ भेजिए, एक बार में मान जाएगा, दोबारा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ उसके पास मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, तुरंत मान जाएगा। यहाँ हजारों बच्चों को हम देखते हैं, वो तुरंत हठ को समाप्त कर देते हैं, हठ धर्मिता समाप्त, और पूरा नम्र हो जाते हैं, और जैसा माता पिता कहते हैं वैसा करता है। तो ये जो संस्कार है हमारे यहाँ, जो जीवन पद्धति है, वो विकृत हो गई है हमारी। हम जो है इसके आदी होते जा रहे हैं, विकृति मानसिकता के, और इसको हम सही समझते हैं। ईगो बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति में ईगो बढ़ता जा रहा है, जेठानी देवरानी में, सास बहू में, बाप बेटा में, भाई भाई में, केवल पूरे संसार में थाना पुलिस हजारों की संख्या में बढ़ा दिया जाए, इससे समाधान नहीं निकलने वाला। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं हो, जब तक हमको जीवन जीने की कला हमको नहीं मालूम हो, जीवन जिया कैसे जाए, तो जीवन जीने की एक ही कला है कि आप अपने आचरण से अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी सास को, अपने घर परिवार वालों को आचरण से ठीक करिए। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों के यहाँ, महात्मा गांधी के यहाँ जो मिलने जाते थे तो वो घड़ी दिखा देते थे कि अब समय आपका हो गया। बातचीत से नहीं कुछ होने वाला। हल जो हमारा देश केवल वाणी से करने पर, बोलने से, डपोल शंखबत बदामी ददामिना, डपोल शंखबत जैसे भाषणबाजी करना, अंग्रेजों को हटाओ, ये करो, इससे नहीं कुछ होने वाला। बलिदान देना होगा, देश के लिए मर मिटना होगा, देश के लिए ईगो समाप्त करना होगा, देश के लिए समर्पण चाहिए। सेवा, समर्पण, श्रद्धा जब पैदा हो जाएगी तो आप माता पिता के प्रति श्रद्धा पैदा हो, भाई भाई के प्रति श्रद्धा पैदा हो, जेठानी देवरानी के प्रति श्रद्धा भाव पैदा हो, सास बहू के प्रति श्रद्धा पैदा हो। श्रद्धा पैदा किया जाएगा, सबका समाधान अपने आप हो जाए। श्रद्धा का अभाव सब विषमताओं की जड़ है। जितनी विषमता है, परिवार से लेकर, समाज से लेकर के देश स्तर तक, उसका मूल कारण यही है विषमता। समता है नहीं, समता मूलक, हम बोलते जरूर है भाषण में, समता मूलक समाज। हमारा परिवार ही समता मूलक नहीं, बोलते हैं डपोल शंखवत बदामी ददामिना, डपोल शंखवत समता मूलक समाज। हमारा परिवार ही समता मूलक नहीं, हम संतोष नहीं करते हैं। एक बित्ता एक भाई ने हौदी लगा दिया, बसवार गड़ा दिया, ठीक है भाई तो है, एक लात से पैदा हुए हैं कि माता के पेट से पैदा हुए हैं। एक बित्ता थोड़ा बड़ा भाई ज़्यादा ही ले लिया, छोटा भाई ज़्यादा ही ले लिया, तो हमारा ही तो रक्त है, हमारा ही तो रक्त है। अब सिविल जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हो, अपने भी टेंशन में होते हो, उसको भी टेंशन में डालते हो, अपने भी अशांत होते हो, उसको भी अशांति करते हो, अपना भी पैसा बर्बाद करते हो, उसका भी पैसा बर्बाद करवाते हो। तो समाज की ये जो विषमता है, यह विषमता पूरे दुखों का, कष्टों का, विषमताओं का पूरा मूल है ईगो। तो जब समाज में समता मूलक विचार होगा हमारे कि ये तो हमारा ही है, पहले हम अपने घर से ही ये भाव पैदा करें कि भाई तो मेरा ही है। जो आज दयाद हो गया, पता नहीं भाई रहता है, अब कब दायाद हो जाता है।
हाँ, कब दायाद हो जाता है वो। हमारे यहाँ देखते देखते कहते हैं कि गुरुजी हमारा दायाद भी आपके यहाँ आया था। तो हमने कहा कि अरे आज से 30 साल पहले आए थे तो बोलते थे कि मेरा भाई गुरुजी आपके यहाँ आया था, आज 30 साल बाद बोलते रहे हो कि मेरा दायाद आया था गुरुजी। हमने कहा ये देखिए ये कौन विष भरा हुआ है यहाँ खोपड़ी में, आज उसको दायाद बोल रहा है भ्राता को, क्योंकि अलग हो गया। अलग होते ही वो दयाद हो जाता है। अलग हुआ जो वो दयाद हो गया, भाई खत्म। ये पद्धति शुरू हो गई है अब। पहले ये दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। ये दायम संपत्तिम अतिखाति सह दायादा, जो संपत्ति को भक्षण करे। तो संपत्ति को कोई भक्षण थोड़ी करता है, संपत्ति का उपयोग करता है। पैतृक संपत्ति का, जो हमारे बाप दादा, बाबा का बाबा, बाबा का बाबा, 7 पीढ़ियों से जो हमारी संपत्ति बनी है वो सब हमारे भाई बंधु हैं और उनको दायाद कहा जाता है। 7 पीढ़ी तक जितने भी हमारा परिवार लंबा हो गया है, एक घर से 30 घर हो गए हैं 7 पीढ़ी से, अब गिन डालिए, वो सब हमारे भाई बंधु हैं, दायाद कोई नहीं है। 7 पीढ़ी तक न्यूनतम, ये न्यूनतम बोल रहे हैं। तो 7 पीढ़ी तक जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो हमारा भ्राता है, भाई बंधु हैं। तो दायाद तो कोई हुआ ही नहीं। फिर हमारा सगा भाई हो गए, फिर उसके भतीजे होंगे, फिर वो दायाद हो गए। जहां 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी हुई तहां वो दायाद हो गए कि हमारे दायाद हैं। तो ये जब दायाद भाव का मतलब जैसे कोई दूसरे हैं, अलगाव जैसे, जब हम दायाद कहते हैं ना कि मुझे हमारा दायाद बहुत परेशान किया है, हमने कहा दायाद। तो शुरू में आज से 50 साल पहले हम सोचते थे कि कोई शत्रु होगा दायाद, है ना। हम बहुत परिवार समझते थे दायाद। सन 70-72 में हम दायाद, हमको समझ में नहीं आता था। तो कहे दायाद, तो हम सोचे शत्रु होगा गांव का कोई दूसरी जाति का। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये भूमिहार हैं, वो यादव वादव होंगे या हरिजन होंगे या कोई होंगे। जब हमने पूछा कि कहाँ पर रहते हैं वो दयाद लोग, बहुत पूर्व की बात, हमें पढ़ रहे थे, अभी हम कुरहंस नहीं गए थे। कहे गुरुजी आंगने में, अरे राम राम। हाँ, एक आंगन में 4 दयाद रहते हैं। तो हमने कहा नहीं तो यादव है, न ये हरिजन है, न कोयरी है, न कुर्मी है, न कुनमी है, ये तो इसका भाई है। सब जो है एक बड़ा आंगन है, बंटवारा हो गया तो 4 भाग हो गए। तो कहते हैं कि लोग नया नया बनवा रहे हैं बाहर, परंतु अभी एक आंगन में ही 4 दयाद है। तो हमने कहा कि यह शब्द हटना चाहिए। जिस समय देश से शब्द हट जाएगा दयाद वाला, ये हमारा परिवार है, ये बोलना चाहिए कि गुरुजी एक ही आंगन में 4 परिवार रहते हैं। ये दायाद शब्द जो है बड़ा भयंकर, बड़ा निकृष्ट, बड़ा पाप युक्त ये शब्द है, मतलब हमारा विरोधी है। दयाद कहते ही विषमता मालूम होती, समता नहीं। दयाद है मतलब हमारा विरोधी है। हमारा दयाद गुरुजी बसवार हड़प लिया है।